आया हुआ एक एक बंदा और इस फकीर मुसाफिर की गुफ्तगू सुनने वाला एक एक भाई और बहन जो कहीं बैठकर ये सुन रहे हैं, इन सारे उलमा की बरकत से आज सच्ची तौबा करके मुकम्मल मुसलमान बन जाए। मैं कसम खा के कहता हूं, इस मुल्क के किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक वो तहजीब वापस नहीं आएगी जो तहजीब अल्लाह ने अपने सब बंदों के लिए उतारी है। बहुत तजर्बे कर चुकी दुनिया, यहां यकीनन पढ़े लिखे हजरात भी मौजूद हैं। दुनिया ने सरमायादाराना निजाम का तजर्बा कर लिया 2 बार, कम्युनिज्म का तजर्बा कर लिया, सोशलिज्म का तजर्बा कर लिया, इबाहियत का तजर्बा कर लिया, ओस्लो और रजनीश का तजर्बा कर लिया, हरे रामा हरे कृष्णा का तजर्बा कर लिया। बहुत तजर्बे दुनिया ने कर लिए। मुझे बताओ, किसी एक मुल्क में इंसाफ कायम हुआ? किसी एक गांव में गांव वालों को चैन सुकून मिला? क्यों नहीं मिल रहा? इस रास्ते में रुकावट आरएसएस नहीं है, इस रास्ते में रुकावट बीजेपी भी नहीं है, इस रास्ते में रुकावट इसराइल भी नहीं है, इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मेरी और तुम्हारी बेवफाई है। हम पहले मुजरिम हैं। कुछ दिनों पहले मैं पंजाब के दौरे पर गया था, जल्दी जल्दी 2-3 बार जाना हुआ। मेरे साथ मेरी बयानों को सुनकर मोहब्बत में कुछ सिख साथी मेरे साथ हो गए। प्रोफेसर थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। उन्होंने कहा कि नौगानी साहब, आपकी बातें बहुत दिल को छू रही है, इजाजत देते हैं आप कि आप जहां जहां जाएंगे पंजाब में हम आपके साथ रहें। मुझसे कुछ लोगों ने मशवरा दिया, क्या इनको इजाजत मत दीजिए, क्या पता ये इंटेलिजेंस के लोग हों। मैंने कहा कि मैं तो इंटेलिजेंस के लोगों का एहसान मानता हूं। हम फकीर लोग बड़ों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, ये लोग हमारी बात को बड़ों तक पहुंचा देते हैं। मैं इनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि भाई अपनी बात तक पहुंचाना, हमारी बात पहुंचाना। मैं तो एजेंसी के लोगों से ये भी कहता हूं कि भाई मेरी वजह से तुम्हारी रोजी हलाल हो रही है, बहुत थकाता हूं मैं तुमको। जहां मैं जाता हूं तुम्हारी ड्यूटी लग जाती है, यहां भी होंगे, मैं उनको वेलकम करता हूं, उनकी ड्यूटी है, बिल्कुल उनका फर्ज है कि हमारे देश में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको वो देखें, वॉच करें और रिपोर्टिंग करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। ताजुल मसाजिद के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि ताजुल मसाजिद के कैंपस में क्या हो रहा है वो उस पर नजर रखें। तो इतने बड़े मुल्क जो दुश्मनों से घिरा हुआ है, उस मुल्क की एजेंसीज की, उस मुल्क की सरकारों की ये जिम्मेदारी है। यह अलग बात है कि उनको मोहब्बत और खुलूस वाला पैगाम सुनने को नहीं मिलता। नबियों ने किससे कहा था, इन्नी लकुम ना